श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान सागर से संत शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। नाम सुधारस शाखीय जी। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, तंत्र में आया है, ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान है, ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। इसलिए ज्ञान चाहिए, हर एक को ज्ञान चाहिए। ज्ञान सुखदायी होता है। जिसको जिस मात्रा में ज्ञान होता है उसको उसी अनुपात से सुख होता है। एक बच्चा है, उसको एक खिलौना दे दीजिए जिसका मूल्य 50 पैसे है। वह बच्चा उसको पाकर खुश होता है। उससे खिलौना छीनकर असरफी दीजिए तो वह अशर्फी पाकर खुश नहीं होगा, बल्कि खिलौने के लिए रोएगा। लेकिन सयाने को उस असरफी की जगह पर खिलौना दीजिएगा तो उसको पाकर वह खुश नहीं होगा, वह असरफी पाकर ही खुश होगा। वह जानता है कि अशरफी से बहुत खिलौने हो जाएंगे, क्योंकि वह बढ़े हुए ज्ञान में है। हम लोग सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, उसके बाद स्वप्न में जाते हैं। स्वप्न में फर्ज कीजिए राजा हो गए। यह राजापन कितने काल के लिए? यह 2-4 दिनों के लिए नहीं, 2-4 घंटे के लिए नहीं, 2-4 मिनट के लिए होता है। तो कुछ मिनट के लिए स्वप्न में राजा हो गए, फिर जागृत अवस्था में आ गए। फर्ज कीजिए कि हम जागृत में राजा हो गए। यह कितने दिनों के लिए हो गए? 100 वर्ष के लिए या 125 वर्ष के लिए, ज्यादा से ज्यादा। इस जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के अलावा भी अवस्था है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। अगर कोई उस अवस्था के ज्ञान में चला गया तो कितने काल के लिए वह राजा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो जितने बढ़े हुए ज्ञान में होते हैं वे उतने बढ़े हुए सुख में होते हैं। इसीलिए ज्ञान की महिमा है, जहाँ कहीं देखिए ज्ञान की ही महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बतलाया कि ज्ञान में यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष देखते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने कह दिया था और किसी ने कह दिया और मान ले, सो बात नहीं है। शास्त्र में भी आया है, विद्या मित्रम प्रवासे च बहार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्य सधम धर्मो मित्रम मृतस्य च। आप कहीं भी जाइए, यदि आपके पास विद्या है तो आपके लिए वहाँ भी सुख का सामान है। किसी को बढ़िया से बढ़िया चीज खिला दीजिए, वह खुश हो जाएगा। लेकिन यह कितने काल के लिए हुआ? बढ़िया से बढ़िया भोजन करा दीजिए, पच जाएगा, फिर भूख का दुख सवार हो जाएगा। पहना हुआ वस्त्र फट जाएगा, फिर उसका दुख होगा। लेकिन यदि किसी को ज्ञान सिखला दीजिए तो वह ज्ञान या इल्म उसका जीवन बना देगा। संसार का ज्ञान जब तक संसार में रहेंगे तभी तक काम देगा। संसार के परे का भी ज्ञान है। अगर वह ज्ञान किसी को सिखला दिया तो जब तक संसार में रहेगा सुखी रहेगा, और संसार के बाद भी वह सुखी रहेगा। यही भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा था, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। यहाँ भी सुखी रहो और यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहो। यह जो ज्ञान में समझाता हूँ उसको हृदय में धारण करो। उपनिषद कहती है, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरा समूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लिष्टम गृहाति सुव्रत। श्री जाबाल दर्शनोपनिषद। अर्थात ज्ञान शौच को त्याग कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। ज्ञान से अंतःकरण की सफाई होती है। जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ शयन विश्राम श्री राम राया।
उसके हृदय में शांति विराजने लग गई। शांति स्वरूप परमात्मा विराजने लग गए। उपनिषदकार कहते हैं, ज्ञानान मोक्ष वपानोति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्गम पथकस्तव्यो वदंती। कठोपनिषद। अर्थात अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष किसको कहते हैं? शरीर को खूब सजा कर रखता है, बहुत धन संपत्ति रखता है उसको। शरीर को तो सजाकर भाट भी रखता है, वेश्या भी सजा कर रखती है। इससे क्या वह श्रेष्ठ हो जाता है या हो जाती है? कदापि नहीं। शरीर को सजाने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है। श्रेष्ठ तो वह होता है जो अपने मन को सजा कर रखता है, अपने अंतःकरण को सजा कर रखता है। अभी यहाँ देखिए, परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का फोटो रखा हुआ है। इससे भी बढ़िया बढ़िया चित्र आपको मिलेगा, उसे यहाँ लाकर लगा दीजिए। सबरी माई का चित्र यहाँ लाकर लगा दीजिए और सिनेमा में खेल करने वाली अभिनेत्री का चित्र यहाँ लगा दीजिए। आप देखिएगा कि जो भारतीय संस्कृति में पला है, उसका सिर परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चित्र के सामने झुकेगा या सबरी माई के चित्र के सामने झुकेगा, ना कि किसी अभिनेता या अभिनेत्री के चित्र के सामने। क्यों? इसका कारण क्या है? इसलिए कि परम पूज्य गुरुदेव और शबरी माई के चित्र के पीछे पवित्र चरित्र लगा हुआ है, जो और चित्रों के पीछे नहीं है। चरित्रवान पूज्य होता आया है, सदा से चरित्रवान की पूजा होती आई है। मेघनाद जब मारा गया तो उसकी पत्नी सुलोचना रावण से कहती है कि मेरे पति का शरीर मंगा दीजिए, मैं उनके साथ सती होंगी। रावण ने कहा, तुम्हारे पति का शरीर तो रामदल में पड़ा हुआ है, तुम वहां जाकर ले आओ। रावण के दरबारी लोग कहने लगे कि आपका माथा खराब हो गया है, आप राम की पत्नी को हर कर ले आए और उनके यहाँ आप अपनी पुत्र वधू को भेज रहे हैं। रावण ने कहा, माथा मेरा खराब नहीं हुआ है, माथा तुम लोगों का खराब हुआ है। अरे, पराई स्त्री का हरण करने का काम रावण का है, राम का नहीं। सुलोचना गई और अपने पति का शरीर ससम्मान ले आई। जो चरित्रवान होते हैं, उनकी प्रशंसा उनका दुश्मन भी करता है। जो भीतर से सजा हुआ है, उसका अंतःकरण सजा हुआ है। ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके लिए संत महात्मा और उपनिषदकार कहते हैं कि ऐसे के बारे में सुनो। बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता 33 कोटि, नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोजी के तीनी निकारा, तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिया निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण से न्यारा,
पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार। बड़ा होए तेहि पूजिए, संतन किया विचार। और कहा है, साध महात्म बड़ा है, जैसो हरि यश होए। जैसो हरि यश होए, ताहि को गरहन कीजय। तन मन धन सब वारी, चरण पर टेक दीजय। नाम से उत्पत्ति राम आपने देखा होगा। ओम लिखा हुआ है, उसके अंदर सीताराम के चित्र बने हैं। ओम लिखा हुआ है, उसमें राधा कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। क्या अर्थ हुआ? ओम आदि शब्द से सबकी उत्पत्ति है, इसीलिए कह दिया, नाम से उत्पत्ति राम, संत अनाम समाने। सबसे बड़ा नाम, नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म, संत ब्रह्म के साकार रूप हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, परम पुरुष की आरसी, साधुन की ही देह। लखा जो चाहो अलख को, इन्हीं में लखी लेह। पलटू साहब और आगे कहते हैं, संत बोलते ब्रह्म, चरण के की पिए पखारन। बड़ा महाप्रसाद, सीत संतन कर छाड़न। पलटू संत न होवते, नाम न जानत कोई। साध महात्म बड़ा है, जैसो हरि यश होए। उपनिषदकार कहते हैं कि ऐसे ही महापुरुष के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करो। ये महापुरुष ही तुम्हारे गुरु होंगे। जो ज्ञान देते हैं उन्हीं को गुरु कहते हैं। बिनु गुरु होई की ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है कि बिना गुरु के ज्ञान हो जाए? नहीं, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। जल पर माने मछरी, कुल पर माने बुद्धि। जाको जैसा गुरु मिले, ताको तैसी शुद्धि। जैसे गुरु मिले वैसे हो गए। अंग्रेजी पढ़ाने वाले मिल गए, अंग्रेजी के जानकार हो गए। फारसी पढ़ाने वाले मिल गए, फारसी के विद्वान हो गए। जिनको जैसा ज्ञान देने वाले मिल गए, वे वैसे ज्ञानी बन गए। यह प्रत्यक्ष है, इसलिए गुरु चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह संसार सागर है। इस संसार सागर को पार करने के लिए क्या करें? यह संसार क्या है? दुख का समुद्र है। इसीलिए कहा, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची संकर सम होई। रामचरितमानस। जो गुरु की बात मानते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे कुशल नाविक की नाव पर लोग कुशलता पूर्वक नदी के पार हो जाते हैं, उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं कि कुशल गुरु की शरण में जाओ, भवसागर से पार हो जाओगे। इसीलिए गुरु चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई।
करता करे न करी सके, गुरु करे सो होए। जो परमात्मा नहीं कर सकते वह गुरु करते हैं। यह गुरुदेव के लिए सिंहासन बना हुआ है, यह किसी गुरु ने बनाया है। परमात्मा ने तो केवल वृक्ष बनाया है, लेकिन उस वृक्ष से ही कुशल कारीगर ने सुंदर सुंदर कुर्सियां, टेबल आदि बनाए हैं। हम कैसे होते यदि कोई बतलाने वाले नहीं होते तो? हमने संसार में जन्म लिया, यदि कोई सिखलाने वाले गुरु नहीं होते तो विश्वास कीजिए हम पशु से भी बदतर होते। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। हर एक को गुरु चाहिए। जो अपने को गुरु ज्ञान के अंदर रखेगा उसको संसार का सुख ही है, संसार के परे का भी सुख मिलेगा। जैसे दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तरह के ताप होते हैं, उसी तरह सुख भी 3 तरह के होते हैं। जैसे गाने बजाने आदि का सुख दैहिक सुख है, दैविक सुख भी होता है और आत्म सुख भी है। अपने को परमात्मा से मिलाने पर आत्म सुख होता है। यह सुख संत सद्गुरु के उपदेश के अंदर रहने वाला ही पाता है। इस सुख को पाने वाले को दुख का मुख नहीं देखना पड़ता है। जैसे कोई हिमालय पर जाकर गर्मी खोजे तो उसको वहां गर्मी नहीं मिलेगी, उसी तरह से संत महात्मागण कहते हैं कि आत्म सुख पाने के बाद दुख का दर्शन नहीं होता है। सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो, पै मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय का, रण निसी बासर धावे। संत महात्मा लोग कहते हैं कि लोगों, गुरु करो और अपने को गुरु ज्ञान के अंदर रखो। उनका जो आदेश और उपदेश है उस आदेश और उपदेश के अंदर अपने को रखो। गुरु की सेवा करो। उपकारी की सेवा नहीं करने वाला कृतज्ञ होता है। गुरु से जो उपकार होता है वैसा उपकार करने वाला दूसरा कोई नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के आरंभ में ही लिखा, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। गुरु की कृपा का वार पार नहीं। यूं तो कृपा बहुत लोग करते हैं, पिता कृपा करते हैं, माता कृपा करती हैं। संत चरणदास जी महाराज ने लिखा है, पितु सुमाता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडाट अरुगार, माता सुहरि सौ गुना, जिनसे सौ गुरुदेव, प्यार करे ओ गुण हरे, चरणदास सुखदेव। यह अवगुण हरने वाला काम सिवा गुरु के दूसरे से नहीं होता है। जैसे रेलगाड़ी के इंजन को उठाकर लाइन पर क्रेन ही ला सकता है, उसी तरह अवगुण का हरण गुरु ही कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। माता पिता पाल पोस कर संसार के योग्य बना सकते हैं, लेकिन गुरु संसार और परमार्थ दोनों के योग्य बनाते हैं। ऐसे उपकारी गुरु की यदि सेवा नहीं करें तो इससे बढ़कर कृतज्ञता और क्या होगी। इसीलिए सभी संत महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु की सेवा करो, सब तरह से उनकी सेवा होनी चाहिए। यो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। गुरु आज्ञा का पालन सबसे बढ़कर सेवा है। तन मन धन सब तरह से सेवा कीजिए। एक नमूना लीजिए, भगवान को बहुत रानियां थी,
प्रत्येक के मन में यह भाव था कि सबसे बढ़कर मैं ही भगवान की सेविका हूँ। लेकिन भगवान मानते थे कि इन सबों का अहंकार नाहक है। सबों का अहंकार भंग करने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा। पेट दर्द का बहाना लेकर छटपट करने लगे। तब तक नारद बाबा आ गए। नारद बाबा समझ गए कि किसी का अहंकार भंग होना है। फिर भी उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान क्या बात है? भगवान ने कहा, पेट में दर्द है। नारद जी ने पूछा, इसका उपाय? भगवान ने कहा, दवा है, अगर अनुपान मिल जाए तो। नारद जी ने पूछा, अनुपान क्या है? भगवान ने कहा, भक्तों की चरण धूली। जितनी रानियां थी, पट रानियां थी, नारद जी सबके पास गए और सबों से कहा, भगवान को भक्तों की चरण धूली की जरूरत है, दीजिए। सबों ने कहा, भगवान को हम अपने चरणों की धूली दें? यह नहीं हो सकता। नारद जी वापस लौट आए। तब भगवान ने कहा, अच्छा तो जब आप इतने परेशान हुए तो जाइए व्रज, वहां भी देखिए। वे रातों रात व्रज पहुंच गए। नारद बाबा को देखते ही सभी गोपियां दौड़कर आईं और पूछने लगी नारद बाबा से कि आप तो द्वारका से आ रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर का समाचार कहिए। नारद जी ने कहा, खराब हालत है। यह सुनते ही सभी सूख गईं। फिर पूछती हैं, क्या कष्ट है? नारद जी ने कहा, पेट में दर्द है। गोपियां बोली, क्या इसके लिए कोई दवा नहीं है? नारद जी ने कहा, दवा तो है, लेकिन अनुपान नहीं मिल रहा है। गोपियों ने कहा, वह कौन सा अनुपान है जो नहीं मिल रहा है? नारद जी ने कहा, है तो सबके पास, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। वे पूछती हैं, क्या हम लोगों के पास भी है? नारद जी ने कहा, हाँ हाँ, आप लोगों के भी पास है, लेकिन आप लोग भी नहीं देंगी। उन लोगों ने कहा, ऐसी कोई चीज हम लोगों के पास है ही नहीं जो श्याम सुंदर को नहीं दी जा सके। नारद जी ने कहा, उनकी दवा में भक्तों की चरण धूलि की जरूरत है। सभी गोपियां अपने पैर नारद बाबा के आगे बढ़ाते हुए बोली कि ले लीजिए जितनी जरूरत हो। नारद बाबा तो घबरा गए और बोले कि अरे, नहीं जानती हो कि कृष्ण जी भगवान हैं, उनको तुम लोग पैर की धूली देने चली हो। उन लोगों ने एक स्वर से कहा, यदि इससे श्याम सुंदर को लाभ हो और हम लोगों को आजीवन नरक में रहना पड़े तो उनके लिए सब सहन करने को हम लोग तैयार हैं। नारद बाबा गोपियों के चरणों की धूली लेकर द्वारका भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, पहले मुझको कहानी सुनाइए कि कैसे कैसे क्या हुआ। नारद जी ने सारी बातें सुनाई तो जितनी रानियां पटरानियां थीं सभी लजा गईं। भगवान ने कहा, इतना काम तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपको यह याद नहीं आया। कहानी पौराणिक हो या कोई हो, इसके अंदर तथ्य है। यही कहानी मैंने मनिहारी में मास ध्यान साधना के समय सुनाई थी। गुरु महाराज सत्संग भवन की छत पर थे। सत्संग समाप्त होने पर मुझे बुलवाया और बोले कि एक कहानी मुझसे भी सुन लीजिए। मैंने कहा जाए हुजूर। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव के शिष्य गुरु अंगद जी की पुत्री का विवाह हुआ था अमरदास जी के पुत्र से। जब वह ससुराल गई तो गुरु नानक देव जी महाराज के भजन गाती थी। वह भजन सुनकर अमरदास जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह भजन कहाँ से सीखा है? उसने कहा, मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान है, वहाँ जो भजन बराबर होता है वही मैंने सीखा है। अमरदास जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी महात्मा हैं, तुमको नहीं मालूम है? अच्छा, मैं हर साल जाता हूँ हिंगुला देवी की पूजा में। अब की बार देखूंगा कि तुम्हारे पिताजी कैसे महात्मा हैं। समय आया, वे गए, पहुंचे वहां
जहाँ गुरु अंगद देव जी थे। रात्रि में निवास वहीं किया। बहुत आदर भाव हुआ। जब सवेरा हुआ तो देखते हैं कि एक देवी आंगन में झाड़ू लगा रही है। इनके मन में हुआ कि ये कौन है। नहीं रहा गया तो पूछा, माता आप कौन हैं? आप यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हैं? देवी बोली कि मैं वही हूँ जिनकी तुम पूजा करने जा रहे हो। अमरदास जी ने पूछा, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? उन्होंने कहा, यहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ तो क्या, यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी आती हैं। तब उनके मन में हुआ कि हाँ, दरअसल मेरे समधी साहब महात्मा हैं, जिनके यहाँ देवी देवता झाड़ू लगावें, वे क्या साधारण आदमी होंगे। जब प्रातःकालीन सत्संग का समय हुआ और गुरु अंगद देव जी महाराज सिंहासन पर आकर बैठे तो अमरदास जी खड़े हो गए। गुरु अंगद देव जी ने कहा, समधी साहब आप भी बैठिए। अमरदास जी ने कहा, अब समधी नहीं, अब हुजूर का बंदा। जब नहीं जानता था तो गलती कर गया, अब जानकर गलती नहीं होगी। अब मुझे दास के रूप में स्वीकार कीजिए। अंत में उनको शिष्य के रूप में स्वीकार किया। शिष्य होने के बाद अमरदास जी अंगद देव जी के सामने कभी बैठे ही नहीं। इसलिए नहीं बैठते थे कि जब गुरुदेव का आदेश हो जाएगा तो आदेश पालन में कहीं विलंब ना हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, यह है गुरु भक्ति का नमूना। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु करो और उनकी सेवा करो। यो तो संत सदगुरु की कृपा सब पर होती रहती है, लेकिन उनकी कृपा वहीं ठहरती है जो उनकी भक्ति करते हैं। ज्ञानी गुरु करें और उनकी सेवा करें। अपने जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई संबल नहीं है। गुरु कीजिए और उनके आदेश और उपदेश के अंदर अपने को रखिए। उनका आदेश और उपदेश ऐसा नहीं है कि आपका कल्याण नहीं हो। जिसको सोने का कलश मिल जाएगा उसको क्या मिट्टी के घड़े का अभाव रहेगा। इसलिए संत पलटू साहब ने कहा, साहिब के दास कहाए यारो, जगत की आस न राखिए जी। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए जी। साहिब के घर में कौन कमी, किस बात को अंते आखिए जी। पलटू जो दुख सुख लाख परे, वही नाम सुधारस चाखिए जी। जो गुरु के आदेश उपदेश के अंदर अपने को रखेगा वह साहब के घर चला जाएगा। जो साहब अथवा परमात्मा के घर चला गया उसको प्राप्त करने के लिए क्या बाकी रहा। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग गुरु महाराज के उपदेश को याद रखें। उनके आदेश उपदेश के अंदर रहने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ बने, जीवन में उसे उतारें। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में गुरु पूर्णिमा मनाने की महत्ता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 21/7/1986 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में अपराह्न काल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।